इस आदमी ने वो कर दिया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया। मेन और विमेन दोनों यूनाइट होकर इसको गाली दे रहे हैं। 370 की बिरयानी खिला के वसूल करने वाला ये वीडियो तो इसका तुमने देख ही लिया होगा। इसके बॉस की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि इसको जॉब से निकाल दिया गया है। इसके ऑफिस की लड़कियाँ इसको ढूंढ रही हैं इसको चिल्लर देने के लिए, और लेफ्ट राइट सेंटर चारों तरफ से इसको गाली पड़ रही है। जो इसकी तरह लगने वाले लोग हैं उनको भी इंस्टाग्राम पे ढूंढ ढूंढ के गालियाँ दी जा रही हैं। ये तो हो गई एक चीज़, इसने ऐसा काम ही किया है कि सारे मर्द समाज का इसने नाम खराब कर दिया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कुछ समय पहले ये इंडियन फेमिनिस्ट का एक पॉडकास्ट आया था जिसमें ये ऑकवर्ड गोट और एक या दो ऐसे लोग थे। तो ये लोग बात कर रही थी कि जो भी लड़कियां हैं इंडिया में या फिर आउटसाइड ओनली फैंस कर रही हैं, या तो फिर अपनी नूड फोटोज़ वीडियोज़ ये सब सेल कर रही हैं इंस्टाग्राम पे, या किसी भी वे में या किसी भी तरह से अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज कर रही हैं। और ऐसे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि कैसे तुम आदमियों से पैसे निकलवा सकते हो, अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करके कैसे पैसे कमा सकते हो। तो उस पॉडकास्ट में इन लोगों ने यही डिस्कस कर रहे थे कि ये लड़कियां एम्पावर्ड हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है कि किसी तरह से अपनी स्किल्स या जो भी करके ये पैसे कमा रही हैं। अब इनको ना तो किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि एक जगह पे ये लोग भी यही कर रही हैं कि किसी तरह से लोगों को पैसे निकलवा रही हैं अपनी सेक्सुअलिटी पे। मैं इस बंदे को सही नहीं बोल रहा हूँ, ना तो इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट इसको जितनी गालियाँ पड़ी हैं तुम अपने आप से पूछो कि इन जो फेमिनिस्ट हैं इन्होंने और दुनिया भर की जितने भी क्रिएटर्स हैं इन लोगों ने इन जो फेमिनिस्ट हैं इनको कितनी गालियाँ दी, कितना क्रिटिसिज्म हुआ? नहीं हुआ। ऊपर से इनके कमेंट्स में जाके लोग क्वीन और ये सब करके सेलिना गोमेज और अपूर्वा ये जो भी हैं ऑकवर्ड गोट रिबेल किड इन सबको मतलब अपनी मदर मान लेती हैं यार, और ये जो ऐसे चीज़ें कर रही हैं इसको ग्लोरीफाई करते हैं। अब कुछ आ जाएंगे ये कहने कि सारी लड़कियां एक तरह नहीं होती हैं। हाँ भाई, नहीं होती हैं, सबको ये पता है, लेकिन सारे आदमी एक तरह होते हैं क्या? उसके नाम पे उसने जो भी किया उसकी वजह से सारे मर्द को ऐसे गाली क्यों पड़ रही है कि ऑल मेन आर डॉग्स, दिस इज़ रेपिस्ट मेंटेलिटी एंड ऑल मेन आर रेपिस्ट, ऑल मेन कहीं से उनको मौका मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई जब सारी लड़कियां एक तरह नहीं होती तो सारे लड़कों को एक तरह क्यों ऐसे बोला जा रहा है? जब उनका पॉडकास्ट आया था तो किसी ने ये नहीं बोला कि ऑल गर्ल्स आर बीचेस एंड ऑल दीज थिंग्स, बट ऑल मेन आर डॉग, ये ठीक है। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों हो रहा है? तो एक तरफ से जब लड़की कर रही है तो उसको सोसाइटी ग्लोरीफाई कर रही है और ये फेमिनिस्ट इसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इसको चारों तरफ से सब गाली दे रहे हैं। तो भाई तुम एक चीज़ को अगर ग्लोरीफाई करोगे तो वैसी ही तो सोसाइटी क्रिएट होगी। तो उसको तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो और इसको तुम गाली दे रहे हो, ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों? दोनों को तुम्हें गाली देनी चाहिए ना। एज ए सोसाइटी तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना।